आज हम पढ़ेंगे पाइनस की फोलिएज लीफ की आंतरिक रचना। पाइनस की फोलिएज लीफ नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, फोलिएज लीफ या नीडल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो अलग अलग पाइनस के अलग अलग स्पीसीज में इनका आउटलाइन अलग अलग तरह से दिखाई देता है। जैसे पाइनस मोनोफाइला का जब सेक्शन कटिंग देखेंगे तो इसकी आउटलाइन सर्कुलर दिखाई देती है। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में सेमी सर्कुलर दिखाई देती है, जैसा कि फिगर 11.24 में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्राइफोलियर लीफ है और ये ड्वार्फ शूट के ऊपर ट्राइफोलियर लीफ दिखाई दे रही है। और इसमें हम देखते हैं कि आउटलाइन सर्कुलर आउटलाइन है और मतलब चूँकि ट्राइफोलियर लीफ है तो तीनों लीफ का आंतरिक रचना दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देखते हैं फिगर नंबर 11.25 में देखते हैं, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं आइसोडायमेट्रिक होती हैं और इनकी वाल लिग्निफाइड होती है, जो कि एक थिक क्यूटिकल से ढकी हुई होती है। एपिडर्मिस की कंटिन्यूटी बहुत सारे संकर स्टोमेटा से ब्रोकन हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नीडल के सरफेस पर स्टोमेटा एक्सियल रो में पाए जाते हैं। और सरफेस व्यू देखें तो हमें स्टोमा है 6 से 9 किडनी शेप्ड एसेसरी सेल्स से सराउंडेड होता है। और हर स्टोमा प्रत्येक स्टोमा बाहर की तरफ खुलता है और अंदर की तरफ यह सब स्टोमेटल कैविटी में खुलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाहर की तरफ एक रेस्पिरेटरी कैविटी होती है और हाइपोडर्मिस की तरफ यहाँ पर सब स्टोमेटल कैविटी होती है। यहाँ पर हाइपोडर्मिस 2 से 3 लेयर्ड होती है, थिक वाल्ड और स्क्लेरेन काइमेटा से होती है। इसके कोशिकाएं, इसकी सेल्स पॉलीगोनल होती हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि हाइपोडर्मल रीजन भी स्टोमेटल ओपनिंग से इंटरप्टेड होती है, अवरोधित होती है। यहाँ पर हमें फिगर 11.25 में सब स्टोमेटल कैविटी दिखाई दे रही है ना, जो कि एपिडर्मिस को अवरोधित कर रही है। यहाँ पर देखते हैं कि जो हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं ये थिन वाल्ड और स्क्लेरन काइमेटस होती हैं, 2 से 3 लेयर्ड होती हैं और स्क्लेरन काइमेटस होती हैं। जो हाइपोडर्मिस है इसकी थिक वाल सेल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि स्क्लेरन काइमा है जो कि थिक वाल हो सकता है, बाइफॉर्म और थिन वाल्ड आउटर सेल्स और थिक वाल्ड इनर सेल्स होती हैं। यहाँ पर मीजोफिल हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मीजोफिल सेल्स में क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी सेल्स पॉलीगोनल होती हैं और क्लोरोप्लास्ट से भरी रहती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें इनर इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं। जो मीजोफिल की सेल्स हैं इसमें इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं, जो कि मीजोफिल सेल्स की भित्ति के अंदर के तरफ डेवलप होती हैं। यहाँ पर कोटेक्स में ये पाइनस इस लीफ के कोटेक्स में रेजिन कैनाल्स भी पाई जाती है। रेजिन कैनाल्स की संख्या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती हैं। फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि पाइनस में पाई जाने वाली रेजिन कैनाल्स 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल रेजिन कैनाल्स जो कि हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती है और दरअसल ये हाइपोडर्मिस जहाँ एंड होती है या हाइपोडर्मिस के अपोजिट रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती है। इंटरनल में हम देखते हैं कि जो एंडोडर्मिस है उसके करीब
रेजिन कैनाल से डेवलप होती हैं। इस फिगर 11.25 में हमें सिर्फ एक्सटर्नल रेजिन कैनाल से दिखाई दे रही है जो हाइपोडर्मिस के अगेंस्ट में डेवलप हुई हैं। तीसरे नंबर की जो रेजिन कैनाल्स हैं मीडियल रेजिन कैनाल्स हैं, और ये मीडियल रेजिन कैनाल्स हाइपोडर्मिस और मीजोफिल टिश्यू के बीच में डेवलप होती हैं, और न तो ये हाइपोडर्मिस को छूती हैं ना ही एंडोडर्मिस को छूती हैं। नंबर 4 सेप्टल रेजिन कैनाल। सेप्टल रेजिन कैनाल से इस तरह से डेवलप होते हैं कि ये एंडोडर्मिस से हाइपोडर्मिस को टच करती हुई होती है और एक तरह से थोड़ी लंबी होती हैं और ये सेप्टा का काम करती हैं। कोर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है। ये एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, इसकी कोशिकाएं बैरल शेप्ड होती हैं और इनमें हम देखेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स स्पष्ट पाई जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं पेरीसाइकिल मल्टी लेयर्ड होती है। इस तरह से हम देखते हैं, एक तो पाइनस का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है रेजिन कैनाल्स की प्रेजेंस, जो कि हम देख रहे हैं कोर्टेक्स में रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट है। दूसरा इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ये है कि पेरीसाइकिल मल्टी लेयर्ड होती है, और यहाँ पर ये पेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये टी शेप्ड गर्डर बनाती हैं। इस टी शेप्ड गर्डर के दोनों तरफ वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। ये एंडोडर्मस सेल्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का कार्य करती हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू में हम देखते हैं यहाँ ट्रेकिडियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और इसके साथ ही एल्ब्यूमिनस सेल्स और पेरेनकाइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जाइलम यहाँ ट्रेकिड्स और जाइलम पेरेनकाइमा से बना होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे 2 वेस्कुलर बंडल हैं। ये दोनों वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाइलम इसकी अपर एंगुलर साइड की तरफ जाइलम होता है और फ्लोएम इसके कॉन्वेक्स साइड की तरफ होता है। देख रहे हैं आप फिगर 11.25 में फ्लोएम नीचे की तरफ है और जाइलम ऊपर की तरफ है। कैम्बियम की एक लेयर भी पाई जाती है। इसी तरह पाइनस रोक्स बरगाई में वेस्कुलर बंडल 2 या इससे अधिक होते हैं संख्या में, और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंगुलर साइड और फ्लोएम कॉन्वेक्स साइड पर है। मेटाजाइलम हेलिकली थिकन्ड ट्रेकिड्स से मिलकर बना होता है, जिस पर बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। फ्लोएम पेरेनकाइमा यहाँ पर अच्छी तरह से पाया जाता है, अबंडेंटली पाया जाता है, जो कि सीड ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेनकाइमा से बना होता है। इस तरह से आज हमने पाइनस लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा। इससे पहले में हम पाइनस स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। पाइनस स्टेम का RLS और TLS भी हमने देख लिया है। ओके।
क्या? अरे मुझे वापस करना है तो नमाज भी पढ़नी है मुझे। नमाज भी पढ़नी चलो। हाँ मुझे वापस से करना पड़ेगा, ये मेरा सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, वापस से करना पड़ेगा। बस कर दो 1 मिनट। आप जा रहे हो ना, ये बंद कर दो। जा रहे हो ना बाजू बनाने?